नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जैसे दिन को सूर्य सजाता है, रात को सजाता है चांद, वैसे ही मानव जीवन को सौंदर्य से युक्त करने का काम वो सदगुरु करते हैं, साईं लोग करते हैं, फकीर करते हैं, मुर्शद करते हैं, गुरु करते हैं। किंतु ये अनुपम उपलब्धि केवल सदगुरु बनाने से प्राप्त नहीं होती, गुरु मुर्शद बनाने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि मुर्शद के सदगुरु के चरणों का दास बन जाने के बाद ही मानव जीवन शोभ्यमान होता है। संसार में चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कोई कितना ही बड़ा ध्यानी हो, सिद्ध हो, संत हो या कोई महान विज्ञानी हो, चिकित्सक हो या शिक्षक हो, कोई उद्योगी हो या व्यवसायी, जब तक उसे सदगुरु मुर्शद प्राप्त नहीं होते तब तक उसका जीवन गरिमा से युक्त नहीं होता। प्रातःकाल पूर्व दिशा में लालिमा लिए उदित होने वाला सूर्य समस्त ब्रह्मांड की आंख बनकर प्रकट होता है, सबको प्रकाशित करता है। लेकिन ये बाहर की आंख है, बाहर का प्रकाश है, जिसने इंसान के बाहर की ओर खोले हुए चरम चक्षुओं को लाभ प्राप्त किया, हमारी नजरों को लाभ प्राप्त किया, जिससे संसार का सौंदर्य दिखता है और मनुष्य इस आसार की ओर आकर्षित हो जाता है। संसार सागर में अंधेरे और उजाले दोनों हैं। ये जरूरी नहीं कि जो आप अपने इन बाहर खुले हुए नेत्रों से देख रहे हैं, जो दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा है, वे सत्य का ही उजाला हो। उस चमकते हुए उजाले की परत के पीछे छिपा हुआ घना अंधकार भी हो सकता है। इस मानव देह में एक तीसरा ज्ञान चक्षु भी होता है, जिसके द्वारा अंधेरों और उजालों का अंतर समझ आता है, जिसके द्वारा संसार नहीं, संसार को बनाने वाला लाखों करोड़ों प्रकाशित सूर्य भी जिसकी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा जो ज्योति स्वरूप है, जो कण कण में बसा हुआ है, सर्वव्यापक है, वे महान करतार दिखाई देता है, कुल मालिक दिखाई देता है। लेकिन वे अंतर्चक्षु भी खुलता है जब गुरु कृपा होती है। वैसे तो गुरु सबके ऊपर ही अनवरत अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन जो गुरु कृपा पाने के योग्य होता है, गुरु महिमा के महत्व को भली भांति समझता है, उसका ही ये दिव्य नेत्र उदासित होता है, ये खुलता है। क्योंकि इस दिव्य चक्षु के खुलने से शिष्य के जीवन में प्रभात का उदय होता है। शिष्य को बाहर से नहीं, अंदर से जोड़ते हैं ये गुरु, ये मुर्शद, क्योंकि अंदर ही वे उजाला मौजूद है जिसमें जीवन की चमक है, जीवन की गरिमा है, जिसके लिए हमें ये अनमोल शरीर प्राप्त हुआ है। अंदर के प्रकाश से ही बाहर की वास्तविकता समझ आती है। दुनिया के रिश्ते नातों की सच्चाई का पता तभी चलता है जब सदगुरु के ज्ञान का अमृत मिल जाए, जब साईं के ज्ञान का अमृत मिल जाए, मुर्शद मिल जाए। नीर और शीर का भेद तभी पता चलता है जब गुरु कृपा से अंदर का प्राणी जग जाए। गुरु शरण प्राप्त किए बिना इंसान बहुत सारी चोटों का शिकार हो जाता है, जाने अनजाने में गुनाहगार बन जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। वैसे ठोकरें जीवन में सबक सिखाने के लिए लगती है, लेकिन गुरु कृपा के बिना इंसान बार बार ठोकर खाता है, बार बार गुनाह करता है, बार बार धोखे का शिकार होता है। पर जब गुरु कृपा से ज्ञान चक्षु खुल जाता है, तब शिष्य राह में ठोकर बनकर पड़े हुए पत्थर को भी अपनी मंजिल की सीढ़ी बना लेता है। इसीलिए तो इन सूफी संत फकीरों ने, गुरुओं ने, रहबरों ने, इन्होंने गुरु को ही सब कुछ जाना, क्योंकि मंजिल से ज्यादा
रास्ते का सम्मान किया जाता है। इन्होंने उसी को ही गुरु कहा। गुरु ही परमात्मा स्वरूप है, और जिसके सरे ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।